हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, जो लास्ट दो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज की जो वीडियो होगी उस वीडियो में अपन जो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है ना, उसके 10 पार्ट दे रखे हैं। इस वीडियो में अपन लगभग 4 या 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे। देखो कि किस प्रकार से दिया हुआ है कि इन एन एपी, कोई एपी है, फर्स्ट इसका फर्स्ट पार्ट है गिवन A5 यानी A इज इक्वल्स टू 5, D इज इक्वल्स टू 3 और AN इज इक्वल्स टू 50। यहाँ फाइंड N एंड SN। अपने को दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो N की वैल्यू और एक SN की वैल्यू। तो समझो आप, सबसे पहले अपन फॉर्मूला यूज करेंगे कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ से देखो ये जो डाटा दिए हुए हैं ना, इन डाटा को पुट करेंगे तो AN की वैल्यू वहाँ 50 है, A की वैल्यू 5 प्लस N की वैल्यू फाइंड करेंगे और D की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे। तो 5 की साइड चेंज करेंगे तो ये हो गया 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3। देखो यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा। देखो ये इनका डिफरेंस 45 का और ये 3 आ गया डिवाइड में, तो इज इक्वल्स टू N माइनस 1। इसको जब डिवाइड करेंगे अपन तो ये आ रहा है 1 5, तो 15 इज इक्वल्स टू N माइनस 1। अब माइनस 1 की साइड चेंज करेंगे तो 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू N। यहाँ से N की वैल्यू फाइंड हो गई 16, N की वैल्यू 16। अब N की वैल्यू आ गई, अब अपने को फाइंड करना है SN। क्या फाइंड करना है? SN। तो N हो गया A की वैल्यू, D की वैल्यू और AN यानी लास्ट टर्म भी दी हुई है, तो अपन सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे SN का। तो SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L, A प्लस L। L को बता रखा है कि L जो है ना वो AN के इक्वल है। किसके इक्वल है? AN के। तो देखो SN या N की वैल्यू लेंगे 16 इज इक्वल्स टू 16/2। यहाँ से A की वैल्यू 5 प्लस L या AN लास्ट टर्म होगी 50, तो S16 इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड हो गया 8 इंटू यहाँ से आ गया 55, और जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 440। तो ये इसमें क्या फाइंड करना था? एक तो N और एक SN। भाई N की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो SN में पुट करेंगे, तो N यानी S16 जो फाइंड करना था वो आ गया 440। तो इस प्रकार से ये था अपना क्वेश्चन नंबर जो 3rd था उसका पार्ट फर्स्ट। स्क्रीनशॉट लेना। देखते हैं इसका सेकंड जो पार्ट है वो इस प्रकार है कि गिवन A इज इक्वल्स टू 7, फर्स्ट टर्म है वो 7, A 13, इसका मीन समझना आप, जो 13 टर्म है ना वो है 35। फाइंड D एंड S 13। तो दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो D की वैल्यू और एक S 13। देखो यहाँ से A की फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देखना बेटा, जो 13 टर्म है ना, लास्ट टर्म मानेंगे जिसको, वो है 35, लिख दिया 35। A की वैल्यू 7 प्लस, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अपन N की वैल्यू जो लेंगे वो कितनी लेंगे? 13, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है? 13th टर्म्स। तो 13 माइनस 1 इंटू D। 7 की साइड चेंज करो, 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो क्या बच गया? 12D। ये आ गया 12D। अब इनका डिफरेंस हो गया 28 इज इक्वल्स टू 12D। अपने को D की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 किस में आएगा? डिवाइड में। 28/12 इज इक्वल्स टू D। डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो रहा है 7 और ये आ गया 3, तो D की वैल्यू आ गई 7/3। D की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। अब अपन क्या फाइंड करेंगे? S13। S13 के लिए जो लास्ट टर्म है वो भी पता है, फर्स्ट टर्म है वो भी पता है, और N की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? 13, और D की वैल्यू पता है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे कि SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L, A प्लस L। अब देखो कितने टर्म का सम है? 13 टर्म का, तो SN इज इक्वल्स टू 13, तो 13/2 इंटू A। यहाँ से A की वैल्यू क्या है? 7 प्लस 13, A 13 35, तो S13 इज इक्वल्स टू 13/2 इंटू, इन दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये हो गया 42। डिवाइड करो इसको 21, मल्टीप्लाई करो 13 1 जा 13 1,
13 2 जा 26 और 1 27। तो जो S13 था वो आ गया 273। इस प्रकार से कौन सा पार्ट था ये, सेकंड पार्ट। देखो जो इसका थर्ड पार्ट है वो इस प्रकार है कि गिवन में है 8 12 37, D इज इक्वल्स टू 3 और फाइंड करना है A एंड S 12। तो देखो सबसे पहले अपन AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कौन से टर्म्स पता है, लास्ट 12 टर्म्स कितनी है 37। A की वैल्यू फाइंड करेंगे प्लस N कितनी टर्म लिए 12 माइनस 1 और यहाँ से D की वैल्यू 3। तो देखो 37 इज इक्वल्स टू A प्लस, बेटा इसको मल्टीप्लाई करूँ 12 माइनस 1 ये हो गया 11, 11 इंटू 3 ये हो गया 33। इसकी साइड चेंज करेंगे तो 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 4। A की वैल्यू क्या आ गई 4। A अपन ने फाइंड कर दिया और फिर S जो 12 टर्म का क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 A प्लस L। ध्यान से समझना, S12 टर्म का जो सम है वो अपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो 12 बाई 2 यहाँ से A की वैल्यू 4 प्लस L जो लास्ट टर्म होगी 12th टर्म से वो होगी 37। तो S12 ये हो गया डिवाइड 6 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो गया 41। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो S12 इज इक्वल्स टू 6, ये आ गया 246 जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार ये कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट। स्क्रीनशॉट लेना इसका। देखो बेटा तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट, वो इस प्रकार है कि गिवन में एक तो A3 है, A3 इज इक्वल्स टू 15, एक दे रखा है S10 यानी 10 टर्म का जो सम है वो दे रखा है 125। फाइंड D एंड A10, दो चीज फाइंड करनी है, एक तो D की वैल्यू और एक A10। देखो सबसे पहले ये थोड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, आराम से समझना इसको। A3 दे रखा है, इसको लिखेंगे अपन A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब S10 को लेंगे तो इसके लिए n इज इक्वल्स टू लेंगे अपन 10। तो और Sn वाले में अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या कि Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस फॉर्मूले में अपन n की वैल्यू 10 पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जब 10 पुट करेंगे तो S10 इज इक्वल्स टू 10 बाई 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ n की वैल्यू यहाँ बेटा 10 लेंगे, क्या लेंगे 10। ध्यान से समझना, S10 की वैल्यू है 125 इज इक्वल्स टू, ये हो गया डिवाइड तो ये आ गया 5 2A प्लस यहाँ से आ गया 9D, क्या आ गया 9D। अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में। तो 2A प्लस 9D इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 25 इज इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। तो इसको अपन जो लीनियर इक्वेशन लिखेंगे ना 2 वेरिएबल में, तो इसको लिखेंगे अपन 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से समझना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इनको अपन कौन से मेथड से सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, जिसको बोलते हैं अपन कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड। यहाँ A का कोफिशिएंट है 2, यहाँ A का कोफिशिएंट नहीं, यहाँ A का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ A का कोफिशिएंट है 2। तो जो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट को अपन 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर इक्वेशन सेकंड में से क्या कर देंगे, माइनस। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 30। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन के बाद अपन लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के लिए इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। ध्यान से समझना, इक्वेशन सेकंड है 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। और इक्वेशन थर्ड जो है वो है 2A प्लस 4D
इज इक्वल्स टू 30। साइन चेंज करो, ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। प्लस का 9d और माइनस का 4d, यहाँ से आ गया 5d इनका डिफरेंस। प्लस का 25 और माइनस का 30, तो इनका डिफरेंस आ गया माइनस के 5। तो d इज इक्वल्स टू -5/5। यहाँ से d की वैल्यू आ गई -1। अब ये d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 15। तो a यहाँ से आ गया माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 15। साइड चेंज करो तो a इज इक्वल्स टू आ गया 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 17। अब ध्यान से समझना, अपने को फाइंड करना है a10। क्या फाइंड करना है? a10। तो a10 जब फाइंड करेंगे तो इसको लिखेंगे a प्लस 9d। यहाँ से a की वैल्यू हो गई 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी, ये थी -1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का 9। तो a10 इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया 8, यानी a10 जो 10th टर्म थी वो आ गई 8। और d की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली थी, d की वैल्यू क्या आई थी? -1। तो ये जो अपने को फाइंड करवा था, इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना था वो करना था d और a10। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपके समझ में तो आ गया होगा। इसको आप नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है। देखो इसका जो 5th पार्ट है ना वो इस प्रकार है कि गिवन में d इज इक्वल्स टू 5 और S9 यानी 9 जो टर्म है ना उनका सम दे रखा है 75। फाइंड a एंड a9, ये अपने को फाइंड करना है। तो ये आप जो गिवन होता है ना, इस पे ध्यान दे कि क्वेश्चन इनके अनुसार सोल्व होगा। देखना S9 का मतलब है कि कितने टर्म्स का सम है? 9 टर्म्स का। तो Sn वाला अपन फॉर्मूला लगाएं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। S9 फाइंड करने के लिए n इज इक्वल्स टू लेंगे अपन 9, यहाँ पुट करो तो S9 इज इक्वल्स टू 9/2 2 इंटू a की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस n की वैल्यू 9-1 और यहाँ से d की वैल्यू आ रही है 5। S9 यहाँ से S9 है बेटा 75 इज इक्वल्स टू 9/2, तो ये हो गया 2a प्लस 9 इंटू 1 9-1 ये हो गया 8 इंटू 5 ये हो गया 40। अब इसको ध्यान से समझना है, ये 2 इधर आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई में, तो 75 इंटू 2 और ये जो 9 है ना ये इधर मल्टीप्लाई में, इसकी साइड चेंज करेंगे ये आएगा डिवाइड में। यहाँ से रिमेनिंग में हो गया 2a प्लस 40। अब इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 50/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो प्लस का 40 है इसकी साइड चेंज करेंगे, तो 50/3 ये इधर आ गया माइनस का इज इक्वल्स टू 2a। ये देखो ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में बनाएंगे तो क्या लेंगे? अपॉन में 1। अब इनका क्या लेंगे अपन? एलसीएम। इनका एलसीएम आ गया 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, बीच में साइन है माइनस का। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 120 इज इक्वल्स टू 2a। यहाँ से इनका डिफरेंस देखो 50 और -120, इन दोनों का डिफरेंस होगा 70। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 70 और वो भी किसका? माइनस का। अपॉन में आ गया 3 इज इक्वल्स टू 2a। अब क्या करेंगे? a की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो 2 है इसकी साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये आएगा डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में। इसको डिवाइड करो 35, तो a इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 35/3। एक तो अपने को ये फाइंड करना था। सेकंड फाइंड करना है a9। a9 के लिए अपन क्या करेंगे कि a9 को लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस 8d। देखो यहाँ से a की वैल्यू है -35/3 प्लस 8 इंटू यहाँ से d की वैल्यू दे रखी है 5, d की वैल्यू 5, तो माइनस का 35/3 प्लस
40, इसको भी फ्रैक्शन में बना दिया। फ्रैक्शन में बनाने के बाद इनमें एलसीएम आएगा, ये आ गया 3। अब इसको 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 को -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम होगा, और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया 85/3। तो जो A9 जो टर्म है वो आएगी 85/3। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसके अपन ने 5 पार्ट देख लिए। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी, जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसमें देखेंगे। और वो एक बच्चा का जो कमेंट था उसके लिए क्या है कि ये बोला गया था भाई जो चैप्टर चलेगा ना उसमें आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अपना कोई पर्सनली ऐसा नहीं कहा गया कि भाई उस बच्चे ने ही किया, और अगर उसको आता है तभी उसने पूछा है। अच्छा, डाउट उन्हीं बच्चों को होता है जो पढ़ने वाले होते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उनको कोई डाउट नहीं है, उनको ज़िंदगी से भी कोई डाउट नहीं है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं को डाउट होता है। उसको हमने ये कहा था कि बेटा जो वीडियो रेगुलर आ रही है जिस चैप्टर की, उस चैप्टर में ही आप डाउट पूछो तो अच्छा रहेगा, क्यों हमें भी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। तो ऐसा कोई पर्सनली नहीं कहा गया है। और फिर भी आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास इतनी, थैंक यू सो मच।